बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 339। तो आज आपने टाइटल पढ़ा सृष्टि क्रम वर्णन। फिर हम आज भी सृष्टि के वर्णन की बात करने वाले हैं। तो आज बने रहिएगा पूरे एपिसोड को। बहुत ज़रूरी है कि हम इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण को समझे जो हमारे भागवतम महापुराण में कहा है, और इसको समझने के पश्चात आप और गहराई में जाइए और फिर अपनी एक जो यात्रा है आत्मा की उसको समझिए। क्योंकि जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की जो जर्नी है आत्मा की, क्योंकि ये तो खाली सृष्टि की बात करी और यहाँ पे भी सृष्टि की बात कर दी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हर एक ब्रह्मांड को चलाने वाले जनरेटर ऑपरेटर क्रिएटर डिस्ट्रक्टर हुए, लेकिन इसके सिवा इनको भी बनाने वाला कौन है, हमें बनाने वाला कौन है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इस सत्य को सभी जानते हैं, लेकिन वो अमर अजर अविनाशी जो है वो कौन से मूल स्वरूप की बात हो रही है ये कोई नहीं जानता अभी। क्योंकि सब आधी अधूरी बातें जानते हैं, आधा अधूरा ज्ञान जानते हैं। जब हम प्रलय की बात करते हैं यहाँ पे सृष्टि के, अगर आगे शायद इसके अंदर आएगा एक स्कंद में बात करेंगे किसी अध्याय में, मनवंतर की जब बात करेंगे तब हम समझेंगे कि देखिए जब कल्प प्रलय होती है तो 3 लोग खत्म हो जाते हैं। जब महाकल्प प्रलय होती है तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। इस ब्रह्मांड में 14 लोग खत्म हो जाते हैं, तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। तो उसमें जो उसमें लिखा हुआ है कि जो पापी आत्माएं होती है, जो वो सब जो दुष्ट आत्माएं होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब बोलते हैं कि आत्मा खत्म हो जाती है और एक तरफ कह रहे हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये चीज को समझना है। देखिए ये भी झूठ नहीं है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, लेकिन ये कौन सी अवस्था की बात हो रही है ना, मूल अवस्था की, ये हमें समझना है। तो धीरे धीरे सुनते जाइए, चलते जाइए ज्ञान मार्ग पे, ज्ञान के पथ पे चलते चलते इन सब प्रश्नों के जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। और यदि आप इसको अभी से अपनी यात्रा शुरू करने के इच्छुक है तो हमारा बेहद का परम ज्ञान का कोर्स है जो बेसिक से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे एडवांस तक की नॉलेज आपको देता है, जिसमें जर्नी अपने आप से शुरू होती है और फिर उस परम पिता परमात्मा पे जर्नी खत्म होती है। और वही हम सबका उद्देश्य है। सभी मोक्ष चाहते हैं, लेकिन मोक्ष भी क्या होता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये नहीं जानते हैं। बस इतना लगता है कि ये जब हम मरने के उपरांत हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये नहीं जानते कि इस जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए हमें क्या क्या पापड़ पहले बेलने पड़ेंगे, तब जाके कहीं हमें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज का पूरा एपिसोड पूरा सुनिएगा, तब जाके आपको सृष्टि क्रम के बारे में पता चलेगा जो यहाँ पे हम सुनने वाले हैं। देखिए हमने जो पहले बात करी थी वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछे थे और ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया था। जब हमने सृष्टि के क्रम को थोड़ा सा समझा था, उसमें भी वर्णन किया हुआ था जब हमने द्वितीय स्कंद लिया था। अब आज जो हम बात करेंगे ना उसके अंदर जैसे जब शुकदेव जी परीक्षित राजा को जब समझा रहे होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जो तेरे प्रश्न हुए, जो द्वितीय स्कंद में जितने भी हमने प्रश्नों को उठाया, जो जो प्रश्न उठे परीक्षित राजा परीक्षित जी के, उन्होंने कहा कि जितने भी तुमने प्रश्न पूछे ना, ये पहले पूर्व काल में जो विदुर जी हुए, सब विदुर जी का तो जानते होंगे कि विदुर जी सबको वो न्याय के लिए वो धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे और वो हमेशा सलाह देते थे। तो वहां पे कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन हमेशा कौरवों के हित की बात करते थे, न्याय पूर्वक उनको सलाह देते थे, लेकिन कभी भी कौरवों के कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो उसमें उन्होंने बताया, तृतीय स्कंद में शुरुआत में ही बताया कि जो तेरे प्रश्न थे परीक्षित, वही प्रश्न पूर्व काल में विदुर जी ने पूछे थे
इनमें नाम दिया हुआ है उनका, मैत्रेयी जी मुनि थे, उनसे पूछा था। तो यहाँ पे जो तीसरे स्कंद में क्या क्या चीजों की बात होती है और फिर किस तरीके से सृष्टि क्रम समझाया जाता है, इसके बारे में हम अपने योग के बाद बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी कुछ योग से रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो संसार से जो हमारा सुखा शक्ति बनी हुई है ना, कि सुख लेने की जो हमारी आसक्ति बनी हुई है संसार से, सुखासक्ति बनी हुई है, मतलब सुख लेने की जो चाह बनी हुई है संसार से, उसके कारण हमें आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं होती। ध्यान से समझिए, यहाँ पे बात होने वाली है वैराग्य की। यहाँ कोई भी, आज हम देख रहे हैं, वैराग्यवान नहीं है, किसी को भी वैराग्य नहीं है। ज्ञान लेते हैं लेकिन अपना जो विषय सुख है, देह आसक्ति बनी हुई है, विषयों से जो आसक्ति बनी हुई है, उसके कारण जो आत्मा का बोध होने पर भी, इतना जानने पर भी कि मैं आत्मा हूं, तो भी उसको आनंद नहीं मिलता है। मतलब आत्मबोध होने पर भी वो अपने आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। कितनी बड़ी बात है कि आप जानते हो, आपको इतना आभास है, इतना ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, इसको जानने के पश्चात भी आपको आनंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो संसार में सुख की आसक्ति हुई है। संसार में हम क्या, किस किस आसक्ति है हमें? संसार के सभी पदार्थों की जो हमें लालसा है, जो हमें देह आसक्ति बनी हुई है, विषयों की आसक्ति बनी हुई है, ये हमारा आनंद खो देते हैं। इसीलिए कहा कि इस समय जब ये कलयुग चल रहा होगा तो वैराग्यवान लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको यदि याद हो, वापस बैक में जाइए और हमारे भागवतम की बात अगर हम करते हैं, जब हमने भागवतम का शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले जब महत्वता को समझा था हमने, कि भागवतम की महत्वता को समझते हुए हमने एक कथा, बहुत पहले एक बात हमने करी थी, जिसके अंदर हमने समझा था कि भक्ति जो थी वो दक्षिण दिशा से निकली थी और फिर वो वृंदावन तक पहुंची थी। तो वो तो जवान हो गई थी, लेकिन उसके दो पुत्र थे। जो दो पुत्र कौन से थे? ज्ञान और वैराग्य। वो जर्जर हुए पड़े थे, कमजोर थे, बूढ़े हुए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुत्र तो बूढ़े हुए हैं लेकिन माँ जवान है? यहाँ पे बात हो रही थी वैराग्य। ऐसे समय में भक्ति तो फिर भी मिल गई उसको। जब वो वृंदावन पहुंचा, वृंदावन की जो सतो भूमि है, वहां का जो सत्व तत्व के कारण वो तो जवान हो गई, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य था वो कहीं ना कहीं लुप्त रहा। और उसी को प्राप्त करने के लिए आगे भागवतम की शुरुआत करी। समझने की बात हुई कि कैसे ज्ञान, यही प्रश्न लेकर नारद जी चले थे, उनको सुखदेव जी को मिले थे, और फिर वहां से ही पूरी यात्रा शुरू हुई इस चर्चा की कि भाई ज्ञान और वैराग्य को वापस जवान करने के लिए, वापस उनको जागृत करने के लिए क्या किया जाए। ऐसे ही पूरा ज्ञान शुरू हुआ और पूरी भागवतम की कथा शुरू हुई। तो तब समझा कि जो भागवतम उनको पढ़ाया जाए, उनको सुनाया जाए, जो उसका उनके कानों में जाके बोला जाए, तब जाके उनको कहीं ना कहीं जागृति होगी। तो देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर वो वैराग्य लाएं, उदासीनता लाए संसार से। उदासीनता मतलब ये नहीं है कि खुद में पड़े रहना है और दुखी होना है, हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे संसार में नहीं रहना, ये नहीं। क्या कहते हैं अष्टवक्र गीता में, बहुत सुंदर बात कहते हैं अष्टवक्र जी, कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो, ठीक है, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, तो विषयों को विष के समान छोड़ दो।